हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं मुकेश एक बार आपका फिर से स्वागत करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th 11th 12 के लिए एक कॉमन सा सब्जेक्ट है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में। 11वीं और 12वीं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग है आपकी केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, वही से कह सकते हैं कि इसी टॉपिक से होती है। यहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है आज से। आज हम कर रहे हैं, अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के नाम से इसको बुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या होती क्या है केमिस्ट्री? पहले मैं इसकी आसान सी परिभाषा बता देता हूँ कि रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। रासायनिक पदार्थ आप समझ सकते हैं, रासायनिक कोई भी पदार्थ है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो ये मार्कर जैसे मेरे हाथ में, इनको बनाने में भी कुछ रासायनिक विधि का उपयोग हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना व उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, पदार्थ का संगठन, अब ये मार्कर बनाया गया तो इसमें एक पदार्थ में ना किस प्रकार का संगठन था, उसका किस प्रकार का संगठन था। संरचना, इसकी संरचना कैसी है, उसके गुण, इसके क्या क्या गुण हैं, ये प्लास्टिक के क्या गुण होते हैं, इस प्रकार के लंबे समय तक टिक सकता है, जल्दी से खराब नहीं होता, इस प्रकार के गुणों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। आसान से शब्दों में, बिना किसी झंझट के। अब देखिए क्या है रसायन विज्ञान। इन गुणों को द्रव्य क्या होता है? पदार्थ जैसे कि ये मार्कर मेरे हाथ में है, पदार्थ है। आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रही हैं यह पदार्थ है, मतलब हर वस्तु प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ हैं। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, थोड़ी परिभाषा भी जानेंगे। एक बार इतना जान लो, पदार्थ के अवयव परमाणु व अणुओं द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। तो पदार्थ है, उसके कुछ अवयव है, परमाणु है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु, और उस वह अणुओं द्वारा, परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। ये पढ़ चुके हैं आप, ये छोटी कक्षा की बातें हैं। तो उस द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। इसलिए रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? परमाणुओं व अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। किसका विज्ञान कहा जाता है? परमाणुओं व अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये तो था हमारा छोटा सा रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी। अब देखिए, आप एक बात समझिए कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसको दो भागों में विभाजित किया गया। क्या किया गया? हमारे ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया गया। ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब किया किसने? किया जा सकता है आसानी से। दो भाग होते हैं हमारे ब्रह्मांड के। इसमें तो एक तो होता है पदार्थ, जो हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में, और दूसरा होता है ऊर्जा, एनर्जी। कोई ना कोई एनर्जी होती है, वही कार्य कर रही है। पदार्थ है, एनर्जी है, तभी तो कार्य कर रही है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? क्वांटम फिजिक्स का एक रूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल होता है, E = mc²। आप कमेंट करके बताएंगे, आपका यह कार्य है कि E = mc² का नियम है, किसने प्रतिपादित किया था? ये आपका वर्क है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा E = mc का जो रूल है वह क्या कहता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो दो पदार्थों से या दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो पदार्थ है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है, एक मैटर है, एक एनर्जी है। तो इनसे किस प्रकार से क्या होता है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। आपने अब समझ लिया रसायन विज्ञान क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। इसके तीन भाग हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और भौतिक। अच्छे से फिजिकल, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान, तीन भाग पढ़ने वाले हैं। आपकी दोनों जो हैं बुक उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रसायन विज्ञान के बारे में। तो अभी हमने देखा कि रसायन विज्ञान क्या होता है, ये अच्छे से जान लिए। अब हम बात करते हैं, भाई पदार्थ की बात कर रहे थे हम, किसकी बात करते करते हटे हैं? पदार्थ, द्रव्य, मैटर, कुछ नाम है इसके। अब ये पदार्थ क्या भला होती है, पदार्थ क्या भला होती है, कहाँ से आती है, क्या होता है पदार्थ, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रही हैं, जिस लैपटॉप में वीडियो देख रही हैं, या कंप्यूटर में देख रही हैं, आईपैड में देख रहे हैं, किसी में भी देख रहे हैं, तो वह क्या एक पदार्थ है। ये बोल्ट,
पदार्थ है, मार्कर पदार्थ है, कुछ भी सब ले लो, पुस्तक पदार्थ है, जो नोटबुक आपके पास पदार्थ है। तो पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। तो उसकी भी एक आसान सी परिभाषा लिख लेते हैं हम। हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है, मतलब हर वह वस्तु जो कुछ क्या करती है, स्थान घेरती है, वह जिसका क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है। हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, मेज, पेन, पुस्तक, टेस्ट कुछ भी ले लो आप। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी क्या है, पदार्थ है एक प्रकार का। ऑक्सीजन गैस है, क्या है, पदार्थ है। कुछ भी ले सकते हो, चांदी, सोना, ये सूत्र आपको पता होगा, प्रतीक है। तो ये सभी क्या एक पदार्थ होते हैं। अच्छे से आपको पता होगा कि ये सब क्या है, पदार्थ होते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन करते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो इसको जब वर्गीकरण किया गया तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक पदार्थ है, जैसे कुछ भी पदार्थ ले लो, तो उसकी अवस्था के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको पहले हम 2 भागों में बांटेंगे, फिर इसके जो अलग अलग भाग हैं उसको हम समझेंगे। तो पहले हम अवस्था के आधार पर देख लेते हैं, या आप कह सकते हैं गुणों के आधार पर भौतिक व रासायनिक। किसकी बात करें हम, पर भौतिक और रासायनिक गुणों की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम जैसे आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसके कुछ तो भौतिक गुण होंगे जो बाहर से देखने पे पता चल रहे हो, मतलब अच्छे से पता चल जाए, बाहर से देखने पे आसानी से हम पहचान पाए। एक होते हैं रासायनिक गुण, जो हम आसानी से नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं भौतिक गुण, क्या होते हैं रासायनिक गुण। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्थान कैसे, मतलब स्थान कह रही है, जैसे कि मैं अब खड़ा हूँ, आप बैठे हो, खड़े हो, तो आप धरती के ऊपर आप कुछ तो स्थान घेर रहे हो। ऐसे नहीं है बिना स्थान घेरे आप, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इतना स्थान तो घेर रहा हूँ ना। तो ये क्या है, एक स्थान घेरना है जिसका कुछ द्रव्यमान आप भार से ले लीजिए, भार। तो उसका कुछ भार भी होगा, आप में भी कुछ वजन होगा, आपके हाथ में मोबाइल है उसमें भी कुछ वजन होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि भार और जो स्थान घेर रहे हैं, खड़े होकर के जितनी जगह ले रहे हैं, या अगर मार्कर है मैंने हाथ पे रखा तो ये कुछ स्थान घेर रहा है। तो ये क्या है, पदार्थ होता है। पदार्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं। तो हम पहले बात करते हैं, हमने देखा कि भौतिक और रासायनिक। अब हम पहले बात करते हैं भौतिक। भौतिक गुणों के आधार पर इसे कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, ये जैसे मार्कर है, तो किस अवस्था में मेरे पास, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में, अवस्था की बात करते हैं, भौतिक अवस्था ठोस, और कौन सी होती है, द्रव। क्या है, द्रव। उसके बाद गैस। वैसे तो और भी होते हैं, प्लाज्मा, ETC बहुत सी चीज़ अवस्थाएँ होती हो सकती हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 अवस्था की हम बात करने वाले हैं। जलीय और बहुत सी अवस्थाएँ हो सकती है, लेकिन 3 अवस्थाओं की मेन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है, सॉलिड, द्रव लिक्विड, और गैस ये आपको अच्छे से पता है। उदाहरण भी आप लिख सकते हो, मार्कर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इसकी संरचना देखते हैं कि संरचना किस प्रकार की होती है। ठोस कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसके जो परमाणु होंगे, जो क्या होंगे, कण होंगे, आप कह सकते हो, वो क्या होंगे, क्या ऐसे दूर दूर होंगे, जी नहीं, बिल्कुल क्या होंगे, ऐसे अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपके हुए होंगे, अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपके होंगे। अगर द्रव की बात करें, अब एक और यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये द्रव है, ये क्या है, द्रव्य है। द्रव मतलब लिक्विड, द्रव्य मतलब मैटर। अब द्रव की बात करें तो इसमें जो परमाणु होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी दूरी पाई जाती है, थोड़ी सी दूरी पे होंगे। और जो गैस होगी उसके परमाणु जितना चाहे बड़ी दूरी में ले हो जाएंगे, मतलब जितना बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये क्या इसकी संरचना है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, किस प्रकार की जो पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं होती है, भौतिक प्रकार से उसको यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब हम बात कर लेते हैं, संरचना हो गई है, अब हम बात करते हैं इसके अंतराण्विक बंध। क्या बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अंतराण्विक बल की बात करते हैं, बंध की बाद में बात करेंगे। अंतराण्विक बल, अब जो ये जैसे मार्कर है तो इसके अणुओं को आपस में चिपका के रखने के लिए कोई बल कार्य कर रहा होगा। इसके अणुओं को आपस में चिपका के रखने के लिए कोई बल तो कार्य कर रहा होगा, उस बल को क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। तो जैसे देखिए ठोस में क्या है, अंतराण्विक बल मजबूत होता है, मजबूत मतलब बहुत अधिक बल लगा रहे होते हैं दोनों अणु एक दूसरे के ऊपर बहुत तेजी से। द्रव में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किससे, ठोस से। कम किससे हो जाता है, ठोस से, क्योंकि अणु है वो थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं इसके बीच के। अगर गैस की बात करें तो कह सकते हैं कि न्यूनतम होता है, बहुत कम। क्या होता है, बहुत कम होता है। अब अंतराण्विक बल तो हो गया इन दोनों को आपस में पकड़ के रखने के लिए। अब इनके बीच में कुछ दूरी भी दिखाई दे रही है आपको, देखिए क्या बीच में कुछ दूरी है ना, डिस्टेंस है। तो इस दूरी को किस दर्शाते हैं, इस दूरी को दर्शाते हैं अंतराण्विक दूरी से। क्या, अंतराण्विक दूरी। तो अब इनके बीच में देखिए दूरी क्या है, बहुत कम है, इसे अधिकतम भी लिख सकते हो आप, अधिकतम। अब दूरी देखिए बहुत कम है तो क्या कहेंगे, बहुत कम या न्यूनतम। बहुत कम दूरी है ना बीच में इनके, देखिए ठोस से ज़्यादा है ना तो क्या लिखेंगे, ठोस से। एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि जो आपको 11th है 12th है उसकी जो केमिस्ट्री है यहीं से शुरू होती है। दोनों की केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बात है, ये आपका पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी क्लासों के लिए है। और इसमें देखिए क्या है, बहुत अधिक दूरी है ना बीच में तो क्या लिखेंगे, अधिकतम। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमने बात कर ली अंतराण्विक बल की, अंतराण्विक दूरी की। अब देखिए हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इनके किसके, आकार की। किसकी बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। इनका आकार किस प्रकार का होता है, तो हम क्या बात कर रहे थे, आकार की बात कर लेते हैं। अब कोई भी सॉलिड पदार्थ लेते हैं आप, क्या लेते हैं, कोई भी सॉलिड कह सकते हैं, ठोस लेते हैं। जैसे मार्क के लिए तो इसने एक आकार ले रखा है ना, निश्चित, एक निश्चित आकार में होता है। तो क्या लिखेंगे, निश्चित होता है आकार। क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित लिख लीजिए। अब द्रव, आपने पानी लिया तो क्या उसका आकार निश्चित है। अगर आपने 1 लीटर पानी को 1 लीटर की बोतल में डाला तो बोतल का आकार ले लेगा। 1 लीटर के जग में डाला, जग का, कप में डाला, कप का, धरती पर डिला दिया, धरती पूरी फैल जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, अनिश्चित। क्या लिखेंगे, अनिश्चित। अब गैस है, गैस की बात करें तो जैसे धुआं है, धुआं को आप वातावरण में छोड़ोगे पूरे में फैल जाएगा। एक छोटी सी डिबिया लीजिए, उसके अंदर बंद करोगे वो वैसे उतने में रहेगा। लेकिन जैसे आप डिबिया को खोलोगे क्या होगा, धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्या कह सकते हैं, निश्चित नहीं है ना। तो इसका भी क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, आयतन की। अब आयतन क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आयतन कितना क्या होता है। तो जितना वह स्थान घेरे, कोई वस्तु जितना स्थान घेरे, क्या करे, जितना स्थान घेरे वह क्या, उसका आयतन होता है। वह जितना स्थान घेरती है वह क्या होता है, उसका आयतन होता है। तो अब देखिए आयतन क्या होता है। ठोस की बात करें तो ठोस में आयतन किस प्रकार का होगा, उसके स्थान घेरेगी तो वह क्या होगा, एक निश्चित आयतन होगा ना। कह सकते हैं कि निश्चित स्थान ही घेरेगी। 1 किलो बर्फ़ रखेंगे तो 1 किलो जितना स्थान घेरेगी। मार्कर को मैं रखूंगा तो मार्कर जितना ही स्थान घेरेगी। तो आयतन क्या होता है, इसका निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। अब द्रव की बात करें तो हमने द्रव 1 लीटर पानी लिया, उसको हमने 1 लीटर के बर्तन में डाला, 1 लीटर जितना स्थान घेरेगी। 10 लीटर के बर्तन में डाला, 10 लीटर जितना स्थान घेरेगी या 1 लीटर जितना, 1 लीटर जितना स्थान घेरेगी। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि द्रव का जो आकार होता है वह तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है कि क्या होता है, जो इसका आयतन क्या होता है, हमेशा ही निश्चित प्रकार का आयतन होता है।
अब देखिए हम बात कर लेते हैं गैस की। गैस का आयतन कैसे निश्चित हो सकता है? वही बात की जिससे बर्तन में रखेंगे उसी का स्थान ले लेंगे, तो इसका हम क्या लिखेंगे? अनिश्चित। कोई भी आकार नहीं होता ना, या होता है अनिश्चित प्रकार का, यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें क्या होता है यहाँ पर जो इसकी गैस है वह होती है। तो अब देखिए क्या हमने अच्छे से इसको समझ लिया है, क्या हमने इस चीज़ अच्छे से जान लिया है कि क्या किस प्रकार से होता है। आपने क्या पढ़ा है अभी? भौतिक प्रकृति के आधार पर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या होते हैं, द्रव के गुण, गैस के गुण, तीनों के जो गुण हैं भौतिक प्रकार से वो अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक। किसकी बात करने वाले हैं? रासायनिक गुणों की बात हम कर लेते हैं। तो रासायनिक, इसके बारे में पढ़ना इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। तो हम बात करें रासायनिक गुणों के आधार पर, तो मुझे लगता है आपको ये भौतिक गुण अच्छी समझ में आ गए होंगे। तो इसको रफ कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। दूसरे में बात करें तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। एक शुद्ध हो गया, एक उसमें मिला दिया है, मिश्रित कर दिया है, मिक्सिंग कर दी है। तो पहले हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। क्या बात करते हैं? शुद्ध पदार्थ की। इसमें हम क्या कह सकते हैं? जो घटकों के द्रव्यमान होते हैं निश्चित अनुपात में होते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? घटकों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में। क्या होते हैं? घटकों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ हम बात करेंगे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहले हम बात करेंगे तत्व, एलिमेंट्स, और फिर बात करेंगे यौगिक के बारे में। तत्व क्या होते हैं? पढ़ चुके हैं हम क्लास 10th में, अच्छे से जान चुके हैं क्या होती है। आवर्त सारणी पढ़ी हमने। आवर्त सारणी में जितने भी आप कुछ पढ़ते थे वो सारे तत्व थे। तो तत्व हम पढ़ चुके हैं। अब बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, तत्व होते क्या है। तो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तत्व। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होते हैं? हमारे पास विभिन्न तत्वों के क्या होते हैं? थोड़ी थोड़ी मात्रा, या ये दो या दो से अधिक मात्रा होती है। तो इसे भी लिख सकते हैं हम कि विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक भाग। ये परमाणु विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं तत्व, क्या होते हैं यौगिक। तत्व की बात करें तो यहाँ पे देखिए HCO2 लिया है हमने, O3 ले लो, ऑक्सीजन है 3 बार, और सीधे ले लो। तो एक ही प्रकार के तत्व हैं, ऐसा नहीं है दो तत्व। लेकिन जहाँ पर हम यौगिक की बात करें तो पानी, H2O, NH3, अमोनिया, तो ये सभी क्या है हमारे पास यौगिक होते हैं। अब आपको अच्छी समझ में आ गया, जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिल जाए, तत्व मिल जाए, तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। वही अगर एकल प्रकार का परमाणु है तो तत्व होते हैं। इसमें O2, O3 इस प्रकार से भी आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। अब समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे कि समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, समांगी में देख लीजिए, समान नाम से पता चल रहा है, समान मिश्रण, और विषमांगी में असमान मिश्रण। क्या होता है? असमान मिश्रण होता है, समांगी में समान मिश्रण होता है। तो असमान और समान किस प्रकार से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिश्रण बनाना है, किसी भी दो पदार्थों को मिलाना है, दो चीज़ों को मिलाना है। हमने किसका मिलाया? पानी, पानी के साथ में हमने मिला दिया चीनी को मिला लेते हैं। किसको मिला लेते हैं?
चीनी को। यही हम पानी में किसको मिलाते हैं? मिट्टी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? मिट्टी मिला लो पानी में, तेल मिला लो, कुछ ही मिला लो। तो यहाँ पे देखिए, जब पानी में चीनी को मिलाया, हमने क्या किया, पानी में चीनी मिलाई, तो क्या होगा, हमारे बर्तन लिया, उसमें हमने चीनी, पानी 1 लीटर पानी था, उसके अंदर चीनी मिक्स कर दी, तो क्या हुआ, अगर हम यहाँ ऐसे देखें कि यहाँ से हम कुछ पानी उठाएं, कुछ यहाँ से उठाएं, कुछ यहाँ उठाएं, तो सभी का स्वाद एक जैसा होगा, सभी देखने में एक जैसी लगेगी। लेकिन जब मिश्रण क्या हो, विष मांगी हो, तो हमने क्या किया था, इसमें मिट्टी डाली थी, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर की तरफ मिट्टी ज़्यादा आ जाएगी या नीचे तली में बैठ जाएगी? तली में मिट्टी बैठ जाएगी। मिट्टी मिलाई है ना हमने, या तेल होगा तो वह ऊपर तेल लग जाएगा पूरा का पूरा। तो जब मिश्रण इस प्रकार का हो कि उसको अच्छी तरह मिल जाए, मिश्रण इस प्रकार का हो कि वह अच्छी तरह मिल जाए, तो वह मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अगर मिश्रण अच्छी तरह नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होता है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा आपको भौतिक और रासायनिक पदार्थ की गुणों के आधार पर, भौतिक पदार्थों की अवस्थाओं के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर अच्छे से समझा पाया होऊंगा आपको, पदार्थ मैटर यहाँ पर अच्छे से आपको क्लियर कर पाया होऊंगा। तो हम आज की क्लास को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। अब जो आगे पढ़ेंगे, हम चैप्टर क्लियर करेंगे, अपनी चैप्टर शुरू करेंगे। ये था आपका 2 जो मैंने क्लासें ली है, अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लास थी। वैसे आप ये चैप्टर की क्लास भी मान सकते हो कि 11वीं का चैप्टर यहीं शुरू हो चुका है हमारा, लेकिन 12th में ये क्या इंट्रोडक्शन क्लास है। आपकी जो पहला लेसन है वो यहाँ से शुरू होगा, इसके ही पदार्थ के एक भाग से शुरू होता है, ये कह सकते हो आप। तो अगर अभी क्लास अच्छी लगी हो भाई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन्हें बता देना, और क्या कहें आपको, गुड बाय, टेक केयर, जय।